हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। बेटा, आज का जो हम टॉपिक शुरू करते हैं वो है सूफीवाद से संबंधित। सूफीवाद प्रेम, सादगी और भक्ति, इन तीनों का एक संयुक्त रूप है। तीनों पर इसमें बल दिया गया है, एक सादगी, भक्ति और प्रेम। ठीक है, तो देखिए जो सूफीवाद है उससे संबंधित हरियाणा में कौन कौन से जो संप्रदाय हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हरियाणा में सबसे पहले जो इसकी शुरुआत होती है वो है चिश्ती संप्रदाय। सूफीवाद से प्रभावित संप्रदाय कौन सा था? सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय के बारे में देखते हैं। ये देखिए, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय जो है वो सूफीवाद से प्रभावित था। पहले कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय जो था वो सूफीवाद से प्रभावित था उस समय में। हरियाणा का मुख्य सूफी संत और स्थल, इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क, शेख मुहम्मद तुर्क। ठीक है, तो जो ये नारनौल के थे, हरियाणा के पहले सूफी संत के रूप में ये इनको जाना जाता है। किस क्षेत्र से संबंधित थे? नारनौल से। ठीक है, और हरियाणा का पहला सूफी संत कौन था? हरियाणा का पहला सूफी संत। ठीक है, तो पहला सूफी संत कौन था? शेख मोहम्मद तुर्क। और यदि बात आ जाए कि भारत का पहला सूफी संत कौन था, भारत का पहला सूफी संत, तो ये कौन था? ये था मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये थे। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, गरीब नवाज। गरीब नवाज के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए हरियाणा के पहले सूफी संत की अगर हम बात करें तो शेख मोहम्मद तुर्क है, और भारत के पहले सूफी संत की बात करें तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कार्य क्षेत्र कितना है, कौन सा है? शेख मोहम्मद तुर्क का नारनौल। स्थल कौन सा हो गया? नारनौल। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा जो नाम आता है वो है बू अली शाह कलंदर। बू अली शाह कलंदर, इनका स्थल कौन सा है? पानीपत है बेटा। कौन सा है? पानीपत। ठीक है, ये चिश्ती आदेशों के सिद्धांतों का इन्होंने पालन किया। अब ये क्योंकि सूफीवाद प्रभावित चिश्ती संप्रदाय से है तो ये सभी क्या है? चिश्ती संप्रदाय से ही प्रभावित है। चिश्ती संप्रदाय के आदेशों का पालन किया। ठीक है, अगला देखिए, अगला नाम आता है बाबा फरीद। अगला नाम आता है बाबा फरीद।
बाबा फरीद, ये इनका स्थल कौन सा था? झांसी। ठीक है, ये यहाँ पर 4 कुतुब जो है वो बनी हुई है, दरगाह 4 कुतुब। झांसी में क्या बनी हुई है? दरगाह 4 कुतुब, ये बनी हुई है। किसको समर्पित है? 4 संतों को। 4 जो ये इनको कह सकते हैं सूफी संत, 4 सूफी संतों को समर्पित है ये, 4 सूफी संतों को समर्पित। ठीक है, 4 सूफी संतों से संबंधित है। अगला नाम आता है शेख मूसा। शेख मूसा, तो ये संबंधित है नूह के पास। शेख मूसा का मकबरा है। कहां पर? ये किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा? नूह से। ठीक है, नूह से संबंधित है। इनका मकबरा भी कहां है? नूह में है। शेख मूसा का मकबरा। ठीक है, अगला इसमें देखिए, ये जो मकबरा है ये मुगल और राजपूत की जो स्थापत्य शैली है, जो वास्तुकला है उसका उदाहरण है। वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला का उदाहरण। अगला देखिए, शेख चिल्ली। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर में। यानी कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है? कुरुक्षेत्र के थानेसर क्षेत्र से। ठीक है, कुरुक्षेत्र भी आ जाए तो कर देना, थानेसर आ जाए तो भी कर देना। ठीक है, और ये इसका जो मकबरा था शेख चिल्ली का, कहाँ किसने बनवाया था? ये बनवाया था बेटा दारा शिकोह ने। दारा शिकोह द्वारा बनवाया गया। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ताजमहल भी कहते हैं। तो हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। ठीक है, अगला नाम आता है इसमें, छठे नंबर पर है शाह गुलाम जिलानी। शाह गुलाम जिलानी, इनका जिलानी और रोहतकी, नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये तो, रोहतकी। अब ये किस क्षेत्र से संबंधित हो गए? रोहतक से। इनका स्थल कहाँ है? रोहतक में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए अगला जो नाम आता है, ये रोहतक से जुड़े प्रसिद्ध सूफी संत के रूप में जाने जाते हैं। अगला है इब्राहिम सूर का मकबरा। सबसे, अगर हरियाणा का सबसे पुराना मकबरा जब क्वेश्चन आए, हरियाणा का सबसे पुराना मकबरा या स्मारक तो किसका है? इब्राहिम सूर का है। इब्राहिम सूर। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ये था आपका सूफीवाद से संबंधित आपका ये चैप्टर था, जो कि मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ओके।